वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के सिलेबस में भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। क्या वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था या यह कहा जाए मिक्स इकोनॉमी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने अगला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। आपको बताना है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1991 1991। अगला प्रश्न यह है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है। ये है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन ए। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन किस सूची का विषय है। जो तीन सूचियां होती हैं उन तीन सूचियों में किस सूची में आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का रखा गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यह है कि किस देश के योजना प्रणाली पर भारतीय योजना मतलब कि इंडियन प्लानिंग आधारित है। तो यह है सोवियत संघ योजना। ठीक है, तो सोवियत संघ की प्लानिंग पे ही आधारित है भारतीय योजना। अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपको उस वर्ष का नाम बताना है। तो 2015 में, ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो आपको बताना है वह कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। तो यह है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। ये थी भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, ये थी 12वीं, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जो है वो भारत के राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत में से सॉरी भारत के राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वो तृतीय क्षेत्र है जिसमें सेवा आती है, न कि, ध्यान दीजिएगा, न कि ये प्राथमिक क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। आपको बताना है टाइम पीरियड फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो ये था 1951-56, ऑप्शन ए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो यह वर्ष था 2005, ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया है। इस योजना की डेट बतानी है आपको। तो यह योजना थी 22 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ था। तो भारत में संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। आपको अप्रत्यक्ष कर का नाम बताना है। तो जो दिए गए ऑप्शन है उसमें जो सीमा शुल्क है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है तो क्या होगा, अप्रत्यक्ष कर होगा। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। तो सेल्स टैक्स, ऑप्शन ए। भारत में जीएसटी कब लागू की गई। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ। इसी वजह से 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं।
नौ औद्योगिक नीति नई औद्योगिक नीति 1991 के समय वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? भारत में हरित क्रांति प्रारंभ होती है 1966 में, ऑप्शन बी। कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, आपको बताना है कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये है नाबार्ड, ऑप्शन ए। फसल बीमा योजना में कौन सही नहीं है? आपको बताने की फसल बीमा योजना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? तो व्यापक फसल बीमा योजना 2015, ऑप्शन ए। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत किन के लिए लागू किए गए हैं? ये आपको बताना है कि किन के लिए लागू किए हैं। तो किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटाने से रोकना, कृषकों की हितों की सुरक्षा, कृषकों को प्रोत्साहन देना। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम बताना है। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे की गई थी? तो इस समिति का नाम था गोरवाला समिति, गोरवाला समिति, ऑप्शन सी। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी 1998 में, ऑप्शन बी। भारत के कुछ उद्योगों के बीमार होने का मुख्य कारण क्या है? ये आपको बताना है। तो कुप्रबंधन जो है वो सबसे बड़ा कारण है। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यह स्थापित किया है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए। औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो ये गोस्वामी समिति की नियुक्ति की गई थी 1993 में, 1990, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय औद्योगिक इकाई नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। ये है इंडियन टोबैको कंपनी, ऑप्शन। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई? ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अगस्त 1996। अगला प्रश्न है कि 1991 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली में रखा गया था? तो ऑप्शन है छह, ऑप्शन। डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे, आपको बताना है कि डॉक्टर वाई वी रेड्डी क्या थे? तो ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। बैंकिंग सुधार समिति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसको जो है नरसिम्हन समिति का जो संबंध है बैंकिंग सुधार से है, ऑप्शन डी। 2 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 2 रुपया एवं इससे अधिक की मुद्रा नोट की देनदारियां किसकी हैं? तो यह जिम्मा है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। वह बाजार इसमें धन के ऋण प्राप्त किए जा सकते हैं उसे कहा जाता है? तो ये कहलाता है मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी। सरकार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्या बढ़ाने के लिए करती है? तो निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डिवेल्युएट किया जाता है, अवमूल्यन किया जाता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि 1994-95 में एक छोटे से तरीके से इसकी शुरुआत के बाद किस कर के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो ये है टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ठीक, ऑप्शन सी। आयकर की आय किसके पास जाती है? केंद्र और राज्य दोनों के पास, ऑप्शन सी।
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक आपको बताना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ से पहले बाघ, ऑप्शन सी। इस भारतीय उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत होते हैं। तो लोहा और इस्पात उद्योग, ऑप्शन ए। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन बी। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, ऑप्शन सी। कृषि विपणन केंद्र स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में, ऑप्शन ए। कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की जरूरतों तक सीमित है? यह है नाबार्ड, ऑप्शन। स्वतंत्र भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र निगम कौन सा था? तो ये था दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो यह संख्या है 12, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न यह है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन ए। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी। आरबीआई कब स्थापित किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में और एक्ट है 1934 का। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे अधिक कर राजस्व वाले भारतीय राज्य का नाम क्या है? तो यह है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो वर्तमान भारतीय मौद्रिक प्रणाली जो है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम या ये कहें न्यूनतम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है, ऑप्शन डी। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे भारतीय अर्थव्यवस्था और प्लानिंग से। तो ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से ईपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इस वीडियो में त्रुटि भी कहीं हो तो उसको भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।